आज मैं आप सब लोगों को ये वाला पूरा डिज़ाइन दिखाऊँगी स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बनाना है और किस तरह से बनाना है। हमारा बेसिक का डिज़ाइन है लीफ्स वाला, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे किया है और क्या-क्या स्टेप्स फ़ॉलो किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। आज मैं आप सब लोगों को जो डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ, ये बिगिनर्स का डिज़ाइन है। हमारे बेसिक में स्टेप फर्स्ट ही आता है ये, जब आप बेसिक सीख जाते हैं तो। लीफ्स का डिज़ाइन है ये, जिसको हम कश्मीरी में तीर दामन बोलते हैं। बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले बीएल कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको इसके ऊपर वाला जो डिज़ाइन है, ऊपर वाली जो जाली है उसको कंप्लीट करना है, देन आप अंदर से इसका लीफ भर सकते हैं। अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं तो आप जो लाइन मैं बना रही हूँ इस वक़्त, आप वो बना के अंदर से लीफ भर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले बीएल कंप्लीट कीजिए, फिर ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट कीजिए और देन आप लीव्स भरिए। उससे क्या होगा, आपकी लीव्स की जो विड्थ है वो ठीक रहेगी और आपके लीव्स जो है वो एकदम शेप में आएँगे। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फ़ॉलो कर लीजिए। जितनी भी आपके डिज़ाइन की लेंथ है, आपको ये लाइन वहाँ तक लेते हुए जाना है। एंड तक, आपको स्टॉप नहीं करना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ़, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये सेम प्रोसेस चलता हुआ जाएगा एंड तक, इसमें आपको कुछ भी सेकंड जो चीज़ होती है वो रिपीट नहीं करनी है। इसलिए आपको पहले यही वाली जाली एंड तक लेते हुए जाना है, देन आप इसका सेकंड स्टेप जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बेस्ट है कि आप पहले ये वाली जाली डालें, उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है बीएल की उसकी जाली कंप्लीट करें, अंदर से इसके अंदर चिमटे भरें और देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएँ। अगर आपको नहीं भी करना है, यानी कि अगर आपको नीचे की जाली और चिमटे नहीं डालने हैं, तो आप यही वाली जाली डाल के आपका जो नेक्स्ट स्टेप है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लीफ़्स का डिज़ाइन है, ये बिना वीएल के अच्छा नहीं लगता है। इसमें वीएल होना ज़रूरी है। हमारे पास जितने भी बड़े से बड़े डिज़ाइन्स हों, लेकिन उनमें वीएल होती ही होती है, चाहे डिज़ाइन छोटा हो, चाहे डिज़ाइन बड़ा हो। अब यहाँ पे मैं लास्ट का स्टेप कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने लीफ इसका नहीं किया है। तो अब मैं यहाँ ऊपर की जाली बना रही हूँ, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका रहता है। आपको भी इसी तरह से करते हुए जाना है। यू शेप में है ये, उतना ज़्यादा यू शेप में नहीं है, लेकिन कर्व शेप में है। तो आपको भी इसी लाइन के ऊपर चलते हुए जाना है। अगर आपके पास ये डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको मार्कर से भी ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो आप मार्केट से इस डिज़ाइन को लेके आ सकते हैं। ये डिज़ाइन हर जगह पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे है, एक जगह पे नहीं है। ये डिज़ाइन हर जगह पे ही मिलता है आपका, क्योंकि ये बेसिक है। और ये हर जगह पे मिलता ही मिलता है। सेम आपको यही प्रोसेस करना है। आप इसमें जो है, इसमें सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप या कुछ 2-3 चीज़ें एक साथ लेके नहीं जाना है। बिगिनर्स का डिज़ाइन है, इसीलिए इसमें जो आपने स्टार्टिंग में किया है वही चीज़ आपको एंड तक लेते हुए जाना है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप डिज़ाइन इसको बना पाएँगे। इसमें और कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है, हम कितने टाइम में सीखेंगे, इसका क्या नेक्स्ट होता है? तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ़ इतना ही है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। और इसको सीखने के लिए कोई एस्टिमेटेड टाइम नहीं है कि 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ्स का। जितना ज़्यादा आप इसमें एफ़र्ट्स डालेंगे उतना ही जल्दी आप आगे का काम सीखेंगे। और इसमें लाखों तरीके के डिज़ाइन्स होते हैं। तो आप अगर कहीं पे सीख रहे हैं तो वहाँ से आप वो सारे डिज़ाइन्स बनाना नहीं सीखेंगे। लेकिन जब आप वहाँ से बेसिक सीखेंगे तो आप ईज़िली अपने घर पे हर डिज़ाइन को बना पाएँगे। जो भी आपके ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन्स होंगे, जो आपने ड्रेस से डलवाए होंगे, आप उस पे ईज़िली काम कर पाएँगे।
अगर आपका बेसिक अच्छे से कवर हुआ है तो अगर आपने बेसिक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है तो इस काम के लिए सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पेशेंस रखना ही रखना है, वरना उसके बगैर ये काम आप नहीं कर पाएंगे। तो यही है इसका फ़ॉर्मूला, और कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है कि आप बहुत अच्छे से करें, पेशेंस के साथ करें, जल्दी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, वरना आप अच्छे से नहीं सीख पाएँगे। और जितना हो सके उतना बेसिक पे स्टार्टिंग में फ़ोकस कीजिए एज़ अ बिगिनर, क्योंकि आप बेसिक अच्छा सीखेंगे तभी आप हर चीज़ अच्छे से कर पाएँगे। बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएँगे, भले ही आप डिज़ाइन्स बना लें लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। और कोई इसमें फ़ॉर्मूला नहीं है और इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। आप अगर एफ़र्ट्स अच्छे से लगाते हैं तो आप इसको 15 दिन, 20 दिन में भी बेसिक कवर कर सकते हैं। और अगर आप इसमें एफ़र्ट्स नहीं लगाएँगे तो आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लगेंगे बेसिक को कवर करने में, क्योंकि बेसिक ही सारा कुछ है। अब यहीं से मैंने लीफ का जो अंदर का जो डिज़ाइन है लीफ का, वो मैं यहीं से कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। जितना भी आपके डिज़ाइन की जितनी भी लेंथ है, जब आप ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एंड तक लेते हुए जाएँगे, आपको वहाँ पे आपका तिल्ला नहीं काटना है। वहीं से आपको थोड़ा-सा प्लेन अंदर की तरफ लेते हुए जाना है और पहले हमारे लीफ का ऊपर वाला पोर्शन करना है। और यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपको एक लीफ बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आपका जो डिज़ाइन है उसकी जितनी लेंथ है उसमें आपको सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन ही कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको लीफ का नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसको कैसे करना है, किस तरह से करना है। आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तब आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या किया था। और इसको मैंने एडिट भी नहीं किया है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही पूरा आप देखें कि मैंने कैसे किया है, किस तरह से किया है और किस तरह से करते हुए मैं जा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही आप लोगों ने कहा था कि वीडियो को स्लो कीजिए, हमें पूरा देखना है। तो थोड़ा-सा लेंथी वीडियो है, लेकिन आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों की ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेंथी हो चलेगा लेकिन हमें पूरा प्रोसेस देखना है। तो यही है, आपको इसी तरह से करते हुए जाना है जैसे मैंने किया है। आपको विड्थ का ध्यान रखना है, यानी कि जो हम अंदर लीफ की जाली डाल रहे हैं वो हमारी ऊपर वाली जाली से टच नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर वो टच करेगा तो वो सेपरेट नहीं दिखेगा, और हमारा जो अंदर का लीफ है वो सेपरेट दिखना चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। दोनों तरफ से जालियाँ टच नहीं करनी चाहिए, तभी आपका जो डिज़ाइन है वो ब्यूटीफुल दिखता है, अलग दिखता है, हर चीज़ अलग दिखती है। अगर ये एक दूसरे से मर्ज हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। इन्हीं छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं एंड पे पहुँची हूँ, यानी कि जब आप आपके डिज़ाइन के एंड पे पहुँचेंगे, ऊपर वाले पोर्शन, अंदर वाले लीफ के पोर्शन में, तब आपको यहाँ पे इसका प्योत बनाना है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे लीव्स में पे होते हैं, टॉप पे होता है। अब डिपेंड करता है कि हमारा लीफ स्ट्रेट है, स्लाइड में है या डाउनवर्ड्स है। तो यहाँ पे ये स्लाइड में है, अब इसका प्योत जो है वो साइड में आएगा, तो आपको भी इसी तरह से करते हुए जाना है। पूरा प्रोसेस आपको इसी तरह से करना है, पूरा डिज़ाइन आपको इसी तरह से करना है। अब मैं यहाँ पे नीचे का बना रही हूँ, जब आप ऊपर का कंप्लीट करेंगे पूरा तब आपको फिर नीचे की तरफ जाना है, और यही सेम आपको लीफ नीचे से कंप्लीट करना है और एंड तक लेते हुए जाना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपकी जो लीफ की जाली है वो नीचे वाली जाली से टच नहीं करनी चाहिए। विड्थ चाहे हल्की सी ही रहे लेकिन रहनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, उसी से आपका डिज़ाइन अलग दिखेगा। अगर आप विड्थ नहीं रखेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो अलग नहीं दिखेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो अपनी नीडल का जो थ्रेड है उसको छोटा रखिए, तभी आप अच्छे से आपकी जाली बना पाएँगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो अपनी नीडल का थ्रेड कम रखिए, क्योंकि जितना कम आपकी नीडल का थ्रेड होगा उतना ही टाइट आपका जो जाली है वो आएगी, उतना ही टाइट आपका साइड का तिल्ला रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही निडल का थ्रेड काफ़ी ज़्यादा लेंगे इस डर से कि बार-बार थ्रेड कट रहा है, तो आपकी जो जाली है वो लूज़ होगी, और अगर आपकी जाली लूज़ होगी तो आपका डिज़ाइन जो है उसमें गैप आएगी और वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो स्टार्टिंग से ही, बेसिक से ही अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी, एक रिदम सी बन जाती है, तो आप उसी फ्लो में करते हुए जाएँगे और आपको फिर
वही चीज़ आपके माइंड में होगी और आप उसी चीज़ को आगे करते हुए लेके जाएँगे और आपको आगे चल के बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जब आप लीफ़्स कंप्लीट करेंगे, अगेन मैं बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ़ वीडियो के लिए एक लीफ़ लिया है, उसको पूरा कंप्लीट किया है। उम, जो पूरा डिज़ाइन इसका होता है, मैंने इसको पूरा ही कंप्लीट किया है कि इसको आप कैसे बनाएँगे। तो आपको इसी तरह से एंड तक लेते हुए जाना है, जहाँ तक आपका डिज़ाइन है। जितनी भी लेंथ में आप इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, जब आप वहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे, तब वहाँ पे आपको जो आपका तिल्ला थ्रेड है, उसको काटना है। सेकंड, जब आपने ऊपर वाला कंप्लीट किया था, तब आपने तिल्ला नहीं काटा था और आपने तिल्ला को थोड़ा-सा अंदर की तरफ प्लेन लेते हुए लीफ़्स को कंप्लीट किया था। लेकिन जब आप लीफ़्स कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आप वापस एंड पे पहुँच गए, तो वहाँ पे आपको आपका तिल्ला जो है उसको कट करना है और फिर अगेन स्टार्टिंग में जोड़ना है आपका तिल्ला और उसके बाद आपको इसके ऊपर फ्लाई डालनी है। कुछ लोग इसको फ्लाई बोलते हैं, कुछ लोग इसको छोटे चिमटे बोलते हैं। आप तिल्ला की लैंग्वेज में दोनों ही चीज़ें बोलते हैं, आप जो कंफर्टेबल है बोलने में वो आप बोल सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर दुबरक भी बर सकते हैं, लेकिन इसमें जो फ्लाई है वो ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये कर्व शेप में डिज़ाइन है, ये ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट होता जाता है। तो इसलिए इसमें दुबरक उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, जितना ज़्यादा अच्छा इसमें ये वाला लग रहा है, यानी कि फ्लाई या छोटे चिमटे जो मैं डाल रही हूँ। अगर आप भी इसी तरह से इसको बनाएँगे तो ये बहुत अच्छा दिखेगा और अगर आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आप आपका काम वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप आपके इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना चाहते हैं अपने काम के साथ तो आप वो भी कर सकते हैं। टैग्स मैंने एलो कर दिए हैं सबके लिए। ये पूरा डिज़ाइन है, लीफ इसका डिज़ाइन इतना ही होता है, नीचे वीएल है, ऊपर लीफ है और उसके ऊपर ये फ्लाई है या दुबरक है, जो आप डालना चाहो आपकी मर्ज़ी है। तो इतना ही ये डिज़ाइन है और इसमें एक और आता है जो डबल लीफ का है, तो वो एडवांस लेवल का है, जब आप अच्छे से सीख जाएँगे तब आप वो भी ईज़िली बना पाएँगे, वो उतना मुश्किल नहीं होता है। जब बेसिक कवर हो जाएगा, एडवांस का ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है कि वो कैसे करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से भी हेल्प मिले और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे टेक्स्ट करके बताते हैं कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तभी आपका काम अच्छा होगा। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस डिज़ाइन पे भी वीडियो लेके आ सकूँ। यही है हमारा डिज़ाइन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।